इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो सेल में होता है उसका एक पार्ट है और ये कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, केवल मेम्ब्रेन ही उसमें फोल्ड होकर के और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। एक तरह से आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की होती है और उसी का एक्सटेंशन वही फोल्ड होकर के और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जिसमें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तमाम इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है सेल में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है ये राइबोसोम को होस्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन या इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन, ये सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसलिए कहते हैं कि उसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं और इसका मेन रोल जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, खासकर सिक्रेटरी प्रोटीन्स, यानी जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होती हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके लिए प्राइमरी प्लेटफॉर्म का काम करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो है ये अदर फंक्शन होते हैं, जैसे लिपिड की बायोसिंथेसिस है, कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइड की बायोसिंथेसिस है, फास्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस है, या कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है। तो ये सब जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज सबसे पहले जो है K.R. पोर्टर ने की थी 1945 में और उन्होंने ही नाम दिया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दरअसल एक मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट है और उसमें जो है मेम्ब्रेन्स इंटरकनेक्ट रहती हैं और फ्लेटेंट सैक्स बनाती हैं जो फाइनली सिस्टर्नी हम उसको कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि हमने बताया दो तरह का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस का एक्सटेंशन है। चूंकि इस पर राइबोसोम्स होता है इसलिए इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जब मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन की सीट, एक तरह से सीट जो है वो फोल्ड होती है और जैसे कार पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है इसमें बन जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जैसा कि हमने बताया इसका मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो वास्तव में एक चीज़ इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द साइट ऑफ ओनली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यानी जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना है, यानी सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन उसके बाद जो है उस प्रोटीन को कहाँ पहुँचना है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन, तो उस तरह की प्रोटीन्स में एक सिग्नल पेप्टाइड होता है, यानी 4 अमीनो एसिड से लेकर 30 अमीनो एसिड तक का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं और इसकी सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है राइबोसोम और आरएनए के कॉम्प्लेक्स से। जब इसकी सिंथेसिस हो जाती है यानी सिग्नल पेप्टाइड की, तब राइबोसोम आकर के अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और इतनी देर तक के लिए, थोड़ी देर के लिए प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुकी रहती है। जब सिग्नल पेप्टाइड की सिंथेसिस हो जाती है तब राइबोसोम और आरएनए का कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और फाइनली जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होनी है, एक्चुअल प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी कंटिन्यू होती है। तो इसके बाद जो है प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर कंटिन्यू होगी। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद सिग्नल पेप्टाइड जो है वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि राइबोसोम कैसे उस पर अटैच होता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकान, यानी ट्रांसलोकान जो है ये स्पेसिफिक साइट है जिस पर राइबोसोम
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाइंड होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद सिग्नल पेप्टाइड जो होते हैं, इनका काम होता है कि उस प्रोटीन को ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। तो फाइनल डेस्टिनेशन मीन्स कि प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग जो है, यानी इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो गाल्गी अपरेटस में होती है। और गाल्गी अपरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का ही हिस्सा है, लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे तो एक सिंगल मेम्ब्रेन की प्रोटीन शटल बनती है और उस प्रोटीन को पैक करके और वो गाल्गी अपरेटस तक पहुंचाती है। यानी एक शटल होती है, मेम्ब्रेन चूंकि बहुत ही एडजेसेंट होते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं रहते, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो प्रोटीन बनती है वो गाल्गी अपरेटस तक थ्रू द शटल पहुंच जाती है। तो पहुंचने के बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग उसकी गाल्गी बॉडीज में होती है। लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस और सिग्नल पेप्टाइड जो है वो फाइनली प्रोटीन पेप्टाइडेज द्वारा जो है फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वो काटकर अलग कर दिया जाता है। और प्रोटीन फोल्डिंग, यानी प्रोटीन फोल्डिंग का भी जो है साइट वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, जहाँ पर प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल या फंक्शनल एक्टिविटीज़ को एक्वायर करना स्टार्ट करती है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका मेन रोल जो है प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती हैं और उनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की प्रोटीन्स जो है वो, यानी उनको डेस्टिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जहाँ पर सिंथेसाइज होंगी वहीं उनका फंक्शन भी रहेगा। तो इस तरह की प्रोटीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होती हैं। केवल वही प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आती हैं सिंथेसाइज होने, जिनको जो है कहीं ट्रांसपोर्ट होना रहता है या सिक्रीट होना रहता है। तो इस तरह की प्रोटीन्स जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसाइज होती हैं। जैसा हमने बताया कि इनिशियल जो सिग्नल पॉलीपेप्टाइड है, सिग्नल पेप्टाइड की सिंथेसिस है, वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है। सिग्नल पेप्टाइड की सिंथेसिस होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस पॉज मोड में आती है, यानी वो रुक जाती है। उसके बाद राइबोसोम और आरएनए का कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकान, और ये अटैचमेंट होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। उसके बाद जो है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस फिर वहाँ होती है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फोल्डिंग, इनिशियल ग्लाइकोसाइलेशन और सिक्रेटरी प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की सिंथेसिस, ये साइट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर चूंकि राइबोसोम्स होता नहीं है तो ये इसीलिए हम इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फास्फोलिपिड की सिंथेसिस में या लिपिड बायोसिंथेसिस में, स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म में, या कैल्शियम आयन के रेगुलेशन में, यानी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में ये काम करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक तरह से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये स्पेशली होता है मसल्स में, यानी मसल सेल्स में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये कैल्शियम को स्टोर करता है और उसके बाद पंप आउट भी करता है, यानी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को ये बैलेंस को जो है बनाए रखता है इन द मसल्स। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिफर, इनकी संख्या या इनका प्रेजेंस जो है डिफर कर सकता है, और ये डिपेंड करता है कि वो सेल किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। यदि वो ज़्यादा प्रोटीन जनरेटिंग एक्टिविटी वाली सेल है तो उसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा संख्या में होंगे। यदि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी लिपिड या इस तरह की मेम्ब्रेन है तो वहाँ पर जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या है।